ये हमारा एक बिल्कुल नया टॉपिक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जो कि ये बोल सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट पे ये टॉपिक ला रहे हैं। रिक्वेस्ट आया था मुझे कि आप इमेज फॉर्मेशन, जो बेसिक होता है कि इमेज कैसे बनता है, प्लेन सरफेस से कैसे बनता है और कर्व सरफेस से कैसे बनता है, कनकेव और कन्वेक्स, इसको आप समझा देने के लिए मेरे पास आया था। तो मैंने उसके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली आया था इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम ये दो चीज देख लेते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जहां से लाइट रे आ सकता है, आइदर वो रिफ्लेक्टेड हो सकता है या फिर उसका खुद का लाइट हो सकता है, वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं सबके सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, कैंडल, चेयर, सन एटसेट्रा, कोई भी चीज जहां से लाइट या तो उसका खुद का रे होगा या फिर वहां से वो टकरा के आ रहा है, दैट इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। अब इमेज क्या होता है कि इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। जब किसी मिरर से, किसी ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट आ रहा है, यहां पर थोड़ा इसको समझिएगा। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये कोई फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पे रखा हुआ है एक मिरर, प्लेन मिरर। तो यहां से क्या होगा, इसका खुद का तो लाइट है नहीं, तो ये सन से क्या करेगा, लाइट इस पे पड़ेगा और रिफ्लेक्ट होगा कुछ लाइट, ठीक है, कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्ट, यहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद अब ये वाला जो प्रोसेस इधर वाला आप भूल जाइए, सन से आ रहा है, यहां से आ रहा है ना मिरर पे, तो जहां से लाइट मिरर पर आता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्टेड लाइट हो, मतलब किसी से लेके छोड़ रहा हो, या फिर खुद का लाइट हो। तो यहाँ पे आया है। अब ये मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, देखिए व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आ रहा है, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और मिरर से जब रिफ्लेक्ट करता है तब ये क्या करता है, या तो किसी पॉइंट पे कट करता है या कट करता हुआ मालूम पड़ता है। ये दोनों रे किसी पॉइंट पर या तो कट करेगा या कट करता हुआ मालूम पड़ेगा। तो जहां पर कट करता है या कट करता हुआ मालूम पड़ता है, वहां पर इसी ऑब्जेक्ट का एक ऑप्टिकल अपीयरेंस आ जाता है। ऑप्टिकल अपीयरेंस का मतलब होता है, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। इसका संबंध किससे है, लाइट से है। तो लाइट के कटने की वजह से क्या होता है कि अपीयरेंस आ जाता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का एक, बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप टाइप से दिखने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है और रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, इसका एक अपीयरेंस आता है, जहां पर कट करता है या कट करता हुआ मालूम पड़ता है, वहां पर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अब ये कैसे कट करता है, कहां पे कट करता है, ये चीजें हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम इमेज फॉर्मेशन समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है, जो चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, किसी भी प्रकार का मिरर हो, किसी भी प्रकार का लेंस हो, सबके लिए सेम ही होता है। तो एक बार इस स्टेटमेंट को आपको समझना जरूरी है। अगर इस स्टेटमेंट को आप समझ लेते हैं तो फिर ना ही आपको कोई मिरर में प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही लेंस में होने वाली है। तो धीरे से हम समझेंगे, धीरे धीरे इसको, ठीक है। चलिए इमेज कैसे बनता है, पहले तो ये समझे कि इमेज होता क्या है। अब इमेज बनता कैसे है, बनाने का क्या प्रोसेस है, आप रे डायग्राम कैसे खींचते हैं। तो रे डायग्राम खींचने के लिए जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप, उम्मीद है कि आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे या फिर आपको आता होगा। अब देखिए कैसे बनता है, रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, साथ साथ समझते हैं। इस ऑब्जेक्ट से रे इस मिरर पे जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो बट इसके पास नहीं है। तो ये क्या करेगा, सन से, बल्ब से, कहीं से लेगा और फिर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद इस मिरर पे जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है कि लाइट जा रहा है मिरर, तो कितना लाइट जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज पे जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे क्या करेंगे, इस मिरर पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ इस ऑब्जेक्ट से जा रहा है। चलिए
तो रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू मिरर, एक रे जो ऑब्जेक्ट से मिरर के तरफ आता है, मिरर पर आता है, आफ्टर रिफ्लेक्शंस आइदर कट या फिर मीट और सीम्स टू कट एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट। समझ के बाद यहां से रे आया, रे आने के बाद मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा या कट करता हुआ मालूम पड़ेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पर कट करता है, एट कटिंग पॉइंट इमेज फॉर्म्ड, उसी पर क्या होता है, इमेज बनता है। तो क्या इमेज बनाने का तरीका है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे आएगा, रे आने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, जब रिफ्लेक्ट करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे होगा वो किसी न किसी पॉइंट पर या तो कट करेगा या कट करता हुआ मालूम पड़ेगा। जिस पॉइंट पर ऐसा होगा वहीं पर इमेज बनेगा। अगर एक्चुअली कट करता है तो रियल इमेज कहलाएगा, और अगर कट करता हुआ मालूम पड़ता है तो वर्चुअल इमेज कहलाएगा। अब यहां पर देखिए कि यहां से कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकल रहे हैं, लेकिन कट करने के लिए कितने रे की आवश्यकता है, मिनिमम 2 रेज। कट करने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए हमको, 2 रे चाहिए। इसीलिए जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो कम से कम 2 रे लेंगे, ठीक है। इतना रे लेंगे, इसको हम लोग रिफ्लेक्ट करवाएंगे, फिर कट करवाएंगे, वहीं पर होगा जो 2 रे काम करता है वही काम इतना रे करेगा। तो इसीलिए कम से कम 2 रे का सिलेक्शन 9। अब कौन से 2 रे का सिलेक्शन आप करने वाले हैं, तो पहली चीज है कि आप किसी भी रे का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिस रे का मन है उसको करेंगे। लेकिन जब हम लोग फ्री हैंड से कोई भी रे डायग्राम खींचते हैं तो ऐसे रे का सिलेक्शन करना बढ़िया होता है जिसका खींचना आसान हो। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रे का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वैसे रे का सिलेक्शन हम लोग करेंगे जिसको खींचना आसान हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से सिर्फ 2 रे का सिलेक्शन अब करते हैं, ठीक है। कोई भी 2 रे ले लेते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि एक रे ये सीधा लेते हैं जो इस पे 90 डिग्री पे फॉल करता है, और जो रे 90 डिग्री पे फॉल करता है यहाँ पर, वो रिटर्न कैसे होगा, इसी पर हो जाएगा। देखिए इसका खींचना आसान है कि नहीं, 90 पे। और एक और लेते हैं जो यहाँ पे आया है, ठीक है। वैसे लेने के लिए कोई भी रे ले सकते हैं, ये 2 रे। अब यहाँ पर जो रे आया है वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इतना एंगल पाया, ये क्या होगा, देखिए लगभग ये इतना, तो इसी पे क्या होगा, ये वापस जाएगा, रिटर्न जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसी पर रिटर्न ऐसे जाएगा, ये, ठीक है। रिटर्न सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब देखिए एक रिटर्निंग तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और एक रिटर्न ऐसे जा रहा है। तो क्या ये वाला ऐसे जा रहा है तो, और ये कहीं एक दूसरे को कट करेगा, इस साइड नहीं कट करेगा, दोनों दूर भाग रहा है, ठीक है। ये दोनों दूर जा रहा है तो ये कट करता हुआ मालूम पड़ेगा कहाँ, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे इस डॉटेड लाइन से बढ़ा देंगे, इसके इस लाइन के थ्रू ऐसे करके बढ़ा देंगे। तो कहां पर कट करता हुआ मालूम हुआ है, यहाँ पे। तो यहीं पर क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा यहीं पर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। अब बताइए कि इमेज कैसा है, तो पहला चीज की इमेज वर्चुअल है। क्यों, क्योंकि अगर ये कट करता हुआ मालूम, एक्चुअली तो कट नहीं ना कर रहा है, कट करता हुआ मालूम पड़ रहा है, तो ये इमेज का है, आपका वर्चुअल है। तो यही तरीका है इमेज फॉर्मेशन का। साथ ही साथ ये मिरर कैसा है, ये प्लेन मिरर है। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। एक चीज हुआ कि प्लेन मिरर कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है। और देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस अगर d है, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, d होगा। मतलब प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे इसका इमेज बनता है। तो वर्चुअल बनाया, उसके बाद क्या बनाया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज के डिस्टेंस के बराबर हो गया, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल हो गया इमेज डिस्टेंस के। और साथ ही साथ क्या होता है इसका थर्ड प्रॉपर्टी, कि दोनों का साइज भी सेम होता है। जो इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही क्या होता है, इमेज का भी साइज होता है, सेम साइज का यहां पर बनता है। ठीक है, सेम साइज का बनता है यहां पर। तो ये चीज आ गई, ठीक है। वर्चुअल बना, दोनों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर, सेम साइज का बना। चौथा
वर्चुअल है इसीलिए क्या बनता है, इरेक्ट, यानी कि सीधा बनता है, इरेक्ट इमेज मतलब सीधा इमेज बनता है। और पांचवा होता है ये लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है। तो ये था आपको इमेज हम समझे, और साथ ही साथ ये भी समझ लिए कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये वर्चुअल समझ में आ गया, ये चारों। लेकिन यहाँ पर लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है ये अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे, कि प्लेन का एक और करेंगे और वहां पे समझेंगे कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। इसको आप नोट कर लीजिए डायग्राम को।